हौसला हो तो क्या नहीं पाया जा सकता। इंसान में सच्ची प्रतिभा व लगन होनी चाहिए, बस फिर कोई भी कठिन रास्ता उसके बुलंद हौसलों को रोक नहीं सकता। यहाँ हम बात करने जा रहे एक ऐसे शख्स की जिसने अपने जज्बे को कायम रखा और अपनी मंजिल को पाने का रास्ता बनाया और उसे हासिल भी किया। नेत्रहीनता के कारण श्रीकांत बोला ने समाज में भेदभाव का व्यवहार का सामना किया, जिसके जन्म लेते ही गांव के लोगों ने माता पिता को सलाह दी थी कि यह बिना आंखों का एक बेकार बच्चा है जो आगे चलकर आप पर ही बोझ बनेगा। हम बात कर रहे आंध्र प्रदेश में जन्मे श्रीकांत बोला की, जिन्होंने हैदराबाद में बोलान इंडस्ट्री के नाम से एक कंपनी शुरू की है, जिसका मुख्य उद्देश्य अशिक्षित और दिव्यांग लोगों का रोजगार देना है। श्रीकांत ने यह कार्य कर उन सभी बातों को झुठला दिया है जिन्होंने समाज में नेत्रहीन व्यक्ति द्वारा किया गया एक महज एक बेकार कार्य मानता है। कंपनी का सालाना टर्नओवर 50 करोड़ से भी ज्यादा है। आज उनके पास कंपनी की 4 उत्पादन इकाइयां हैं। इनका जन्म भी निर्धन किसान परिवार में हुआ, जिनकी वार्षिक आय 20,000 से भी कम थी। इसका मतलब यह है कि परिवार के सदस्यों को यह भी नहीं मालूम था कि शाम का खाना नसीब होगा कि नहीं। जब श्रीकांत बड़े होने लगे तो उनके किसान पिता ने उसे अपने साथ खेत में हाथ बटाने के लिए ले जाने लगे, लेकिन वह खेत में कोई काम नहीं कर पाता था। पिता ने सोचा शायद वह पढ़ाई में अच्छा कर सके, इसलिए उन्होंने उनका नामांकन गांव के स्कूल में, जो कि उनके घर से लगभग 5 किलोमीटर की दूर था, उसमें करवा दिया। अब रोज श्रीकांत स्कूल जाने लगे। ज्यादातर स्कूल का सफर उन्हें रोज पैदल ही तय करना पड़ता था। वह 2 साल तक स्कूल जाते रहे। वो कहते हैं, स्कूल में कोई भी मेरी मौजूदगी को स्वीकार नहीं करता था। मुझे हमेशा कक्षा में अंतिम बेंच पर बैठना पड़ता था। मुझे पीटी की कक्षा में शामिल होने की मनाही थी। मेरे जीवन में वह क्षण ऐसा था जब मैं सोचता था कि दुनिया का सबसे गरीब बच्चा मैं ही हूँ, और वो भी सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरे पास पैसे की कमी है, बल्कि इसलिए कि मैं अकेला था। जब उनके पिता को धीरे धीरे यह अनुभव होने लगा कि उनका बच्चा स्कूल में कुछ भी नहीं लिख पा रहा है, तो उन्होंने श्रीकांत को हैदराबाद के दिव्यांग बच्चों के विशेष विद्यालय में भर्ती करवा दिया। वहाँ श्रीकांत ने कुछ महीनों के अंदर अच्छा प्रदर्शन करने लगे थे। वहाँ सिर्फ वो चेस और क्रिकेट खेलना ही नहीं सीखे थे, बल्कि इनमें निपुण भी हो गए। कक्षा में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया, और इतना ही नहीं, कक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के चलते उन्हें एक बार भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ भी प्रोजेक्ट में काम करने का अवसर प्रदान प्राप्त हुआ था। स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करने पर भी उन्हें 11वीं कक्षा में विज्ञान विषय में चुनाव करने से मना कर दिया। श्रीकांत ने 10वीं की परीक्षा आंध्र प्रदेश स्टेट बोर्ड से 90% उत्तीर्ण की थी, लेकिन बोर्ड का कहना था कि 11वीं में दृष्टिहीन बच्चे विज्ञान में विषय नहीं ले सकते। श्रीकांत अपने मन में सोचते, क्या यह सिर्फ इसलिए है कि मैं जन्म से दृष्टिहीन हूँ? नहीं, मुझे लोगों को देखने के नजरिए के द्वारा दृष्टिहीन बनाया गया। उनके द्वारा विज्ञान विषय के चुनाव को स्वीकृत नहीं किए जाने पर उन्होंने निश्चय किया कि इसका विरोध करेंगे। वे कहते हैं कि मैं इसके लिए सरकार से लड़ता रहा, और अंत में सरकार के निर्देश पर मुझे 11th में विज्ञान की लेकर पढ़ाई करने के लिए अनुमति मिली। इसके बाद क्या था? श्रीकांत ने दिन रात और कठिन परिश्रम के बल पर 12 की परीक्षा में 98 अंक प्राप्त कर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। लेकिन जिंदगी भी कभी मजाक कर ढंग से रुकावटों की नकल उतारने लगती है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका कोई बड़ा उद्देश्य होता है। हर इंसान को जीवन में विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। वह सपने देखता है और उसे असलियत पर उतारने के लिए परिस्थितियों का सहारा लेता है। हालांकि यह दूसरी बात है कि बस कुछ ही लोग सफलता की उस लकीर को पार कर पाते, इसके बाद दुनिया उन्हें सम्मान से देखती है, और श्रीकांत उन लोगों में से एक है। उन्होंने दिव्यांग लोगों के लिए कुछ रचनात्मक करने के लिए संकल्प से दुर्भाग्य की काली घटाओं को हटाकर अपने आप को साबित किया। श्रीकांत जैसे लोग हमेशा दुनिया को यह साबित करके दिखाते हैं कि संकल्प के दम पर कुछ भी किया जा सकता है। हम श्रीकांत जैसे लोगों को सलाम करते हैं। 12वीं के बाद उन्होंने देश के लगभग सभी प्रतिष्ठित इंजीनियर कॉलेजों में नामांकन के लिए आवेदन किया, लेकिन इसके लिए कोई इंजीनियर कॉलेज तैयार नहीं था। इसी क्रम में उन्होंने अमेरिका के प्रतिष्ठित इंजीनियर कॉलेज में आवेदन किया, और फिर उन्हें MIT में एडमिशन मिल गया। जब उनकी पढ़ाई पूरी हो गई तो अमेरिका में अपने सुनहरे भविष्य को छोड़ भारत आ गए। यह उन्होंने शारीरिक रूप से कमजोर लोगों के लिए एक सेवा प्रारंभ की, जिसमें उन लोगों का पूर्ण विकास हो सके, उनको प्रोत्साहित कर मदद की जा सके, और सबसे बड़ी बात, समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाया जा सके। जब उन्हें यह महसूस हुआ कि यह लोग सामान्य जिंदगी जीने लगे हैं, लेकिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं पर निर्भर नहीं रहे,
इसलिए उन्होंने पहले दिन ट्रस्ट की स्थापना की, जो अभी लगभग 200 से अधिक ज़्यादा दृष्टिहीन लोगों को रोजगार प्रदान कर सम्मान से जीवन जीने का अवसर दे रहा है। तो अगर ऐसा ही हौसला हमारे अंदर आ जाए तो हम भी दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अगर नेत्रहीन व्यक्ति अपने सपनों को पूरा कर दूसरे को जिंदगी में रोशनी ला सकता है, तो हमारा भी एक नेक इरादा हमें आगे तो बढ़ाएंगा ही, साथ ही दूसरों के लिए भी सुखद बनेगा। तो अपने हौसलों को कभी भी जिंदा रखिए, हार मत मानिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि ऐसी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।